हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे चैप्टर कैपिटल एंड रिवेन्यू का। डिटेल में कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप पे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कैपिटल एंड रिवेन्यू दोनों ये अलग नेचर के होते हैं। कैपिटल जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कभी कभार खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर खर्चे होते हैं। वही रिवेन्यू नेचर जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि रेगुलर बेस पे जो हमें एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, क्लासिफिकेशन कवर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है बिजनेस की। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, फर्नीचर परचेज की है, ये सभी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं इनसे जो अर्निंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन अक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इस टर्म एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहते कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया गया अक्वायर करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की टर्म में रखा गया है। ऐसा द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे पैसा खर्च किया गया लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर एटसेट्रा को, तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो ये एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इनका बेनिफिट लंबे टाइम तक लिया जाता है एंड हेंस इन रिटर्न इन असेट, इस काज इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे लिखा जाता है। एक बार जब ये खर्च किया जाता है ये लंबे टाइम तक है जो फिर इसका बेनिफिट लिया जाता है। एक बार लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस के अंदर जिससे प्रॉफिट कमाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आता है कि एक्सपेंडिचर जिसका रिजल्ट क्या होगा कि अक्वायर की गया फिक्स्ड असेट, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे फिक्स्ड असेट्स अक्वायर की गई है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। जो ये असेट्स होती है इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड असेट, जैसे वेजेस पे किए गए वर्कर को इरेक्शन करने के लिए मशीन की, कार्टेज पे किया गया है अक्वायर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी को, ओवरहॉलिंग की गई सेकेंड हैंड मशीन की। तो ये भी हमारे जो खर्चे हैं ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं क्योंकि जो ये खर्च किया गया ये कैपिटल असेट्स के ऊपर किया गया है, फिक्स्ड असेट्स के ऊपर किया गया है। जब फिक्स्ड असेट्स के ऊपर ये खर्च किए गए हैं, फिक्स्ड असेट्स कैपिटल नेचर की है जिस कारण से ये खर्चे भी कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो खर्च किया गया एक्सपेंडिचर किया गया है जिसका रिजल्ट क्या हुआ, या तो एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन का मतलब कहते हैं बढ़ जाना, या फिर इम्प्रूवमेंट की गई है फिक्स्ड असेट्स के अंदर। इस तरीके से एक्सटेंड या फिर इम्प्रूव किया गया फिक्स्ड असेट्स को जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अर्निंग कैपेसिटी थी उस असेट्स की वो बढ़ गई है, तो ये भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है, लोगों के जो बैठने की जो सीटें हैं लगाई गई वो एक्स्ट्रा लगा दी, तो ये भी कौन सा खर्चा कहलाएगा, ये कैपिटल नेचर खर्चा कहलाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कवर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है कि जितना भी अमाउंट स्पेंड किया गया है अप टू द पॉइंट इन असेट इज पुट टू यूज़, यानी कि अप टू पॉइंट तक जब असेट को यूज़ करने के लिए पुट किया गया है तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे कि लीगल फीस, ब्रोकरेज पे की गया प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, अगर प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए लोन लिया गया है उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हमने
कैपिटल नेचर का मानना है ये सभी असेट्स की कॉस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे। लेकिन जब असेट को पुट कर लिया उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा लोन के ऊपर तो उसे हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सी वर्डिंग में आपको समझाती हूँ कि असेट्स को खरीदने के लिए लोन लिया गया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट जितना असेट्स को अक्वायर करने की डेट से पहले का है वो सारा कैपिटल नेचर का माना जाएगा। जब असेट्स को पुट किया गया उसके बाद जो इंटरेस्ट बनेगा वो रिवेन्यू नेचर का बनेगा। जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए गए इस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस को, जैसे कॉस्ट ऑफ पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, ये सभी एक्सपेंडिचर्स भी कैपिटल नेचर के हैं। इंटरेस्ट जो पे किया गया कैपिटल के ऊपर अप टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया गया कैपिटल के ऊपर कब तक का इंटरेस्ट, जब तक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन रेडी किया गया है, कमेंस किया गया है प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस को, या फिर कंपनी के फॉर्मेशन पीरियड के दौरान का जितना भी इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो कैपिटल नेचर के है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं सेकंड हैंड मशीन को परचेज करने के लिए, सेकंड हैंड असेट को परचेज करने के लिए और उसको पुट करने के लिए असेट को, ताकि वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाए, यूज़ करने के फॉर्म में आ जाए, तो सारे हमारे पास कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं ये खर्चे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट होते हैं वो करंट पीरियड के दौरान ही ले लिए जाते हैं, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सच एक्सपेंसेस डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि जो ये रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, ये रिवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं इससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती बल्कि मेंटेन रहती है। सिर्फ ये अर्निंग कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग में अर्निंग हो रही है बिजनेस को, उस अर्निंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक्सपेंसेस किए गए हैं डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि हर रोज बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे जरूरी होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो खर्चे होते हैं रिवेन्यू नेचर के होते हैं। इससे अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है बिजनेस की। एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं ऑर्डिनरी रिपेयर के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, जो फिक्स्ड असेट्स यूज की जाती है बिजनेस के अंदर, वाइट वॉश करना बिल्डिंग को एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। जैसे पेमेंट करना जो गुड्स परचेज की गई है आगे रीसेल करने के लिए, डेप्रिसिएशन लगना फिक्स्ड असेट्स के ऊपर, परचेज करना रॉ मटेरियल, फिर उसको कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड्स के अंदर। इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज, यानी कि जो असेट्स लेने के लिए जो उधारा पैसा लिया था तो उस पैसे के ऊपर, यानी कि उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया था। लेकिन जो ये इंटरेस्ट होता है अगर फिक्स्ड असेट्स को इंस्टॉल करने से पहले का है तब तो ये कैपिटल नेचर का होता है, अगर फिक्स्ड असेट्स को इंस्टॉल करने के बाद का जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो रिवेन्यू नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट की गई लोन के ऊपर वो आफ्टर मशीन को इंस्टॉल करने के बाद की है। रिप्लेसमेंट करना वोर्न आउट पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, यानी कि एग्जिस्टिंग मशीन का जो पार्ट वोर्न आउट हो चुका है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को सेल करके जो लॉस हो ये भी रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कवर किया जाएगा। अब डिफरेंस क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में? पर्पस की अगर बात करें तो जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उसका पर्पस होता है ताकि अक्वायर और इरेक्ट किया जाए जो फिक्स्ड असेट्स होती है बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए, यानी कि बिजनेस में यूज करने के लिए एक असेट को इरेक्शन करना या फिर एक्वायर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कवर किया जाता है। जो बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, हर रोज के जो खर्चे किए जाते हैं वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। पीरियड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनका जो बेनिफिट लिया जाता है वो मोर देन 1 ईयर लिया जाता है, जबकि जो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये मैक्सिमम 1 ईयर तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये डेबिट किए जाते हैं रिलेटेड असेट अकाउंट के अंदर, जबकि ये डेबिट किए जाते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर।
नेचर जो अकाउंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर रियल होता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर नॉमिनल होता है। प्रेजेंटेशन ये शो किए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जबकि ये शो किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एग्जांपल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के फिक्स्ड असेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रेंट, सैलरीज, रिपेयर, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा कवर किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप क्या वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।